सोने से पहले उसने अपने गुनूदगी में लिपटे शौहर को मुखातिब किया। सुने, फजर में उठाऊं आपको? उसने नींद में डूबी आंखें खोली और थोड़े कड़वे लहजे में बोला, तुमको कितनी दफा कहा है मैंने, मैं नींद से नहीं उठ पाता फजर में, सारा दिन का थका हारा होता हूं। वो उसे देखते हुए बोली, पर नमाज तो फर्ज है ना। फजर ही क्या, आप कोई भी नमाज अदा नहीं करते, बस जुमा या ईद। उसकी बात सुनकर वो झुंझलाकर बिस्तर पर बैठ गया और कहा, देखो तुम नमाज पढ़ती हो, मैं कभी नहीं टोकता, मगर ये बार बार मुझे मत लेक्चर दिया करो। सबने अपना अपना हिसाब देना है। अब सोने दो मुझे और लाइट बंद कर दो। वो फिर बिस्तर पर लेट गया। अच्छा सुने, उसके फिर पुकारने पर उसका जब्त जवाब दे गया, एक बार कह दिया तो क्यों बहस कर रही हो बार बार। वो कुछ देर के तवक्कुफ के बाद बोली, नमाज का नहीं कह रही, दूसरी बात है। क्या? उसे समझ नहीं आ रही थी अब वो क्या पूछना चाह रही है। मुझे कल पैसों की जरूरत है, जो आपने दिए सब खत्म हो गए। सब खत्म हो गए? उसके लहजे में बला की हैरत थी। खुदा की बंदी, ऐसे कहां खर्च किए पैसे? अभी आधा महीना बाकी है तनख्वाह मिलने को, और तुमने महीने भर का बजट अभी से खत्म कर दिया। मैं आपको हिसाब नहीं देना चाहती, बस हो गए खर्च, कल बंदोबस्त कर दीजिएगा पैसों का। उसकी बात पर उसके तन बदन में आग लग गई। क्यों हिसाब नहीं देना चाहती? पैसा क्या दरख्तों पर लगा है जो तोड़ ले बंदा? ऐसा तो आज तक तुमने नहीं किया, फिर इस बार? कुछ भी हो, मुझे सारा हिसाब चाहिए। अभी उसका चेहरा बता रहा था वो सख्त गुस्से में है। उसकी बात पर वो मुस्कुरा दी। वो हैरत से उसे देख रहा था। तुम हंस रही हो, मजाक है क्या ये? वो बोली, मैं इसलिए हंस रही हूं कि अल्लाह ने आपको इस घर का सरबराह बनाया, और जब आपकी सरबराही में मैं हिसाब ना रख पाई तो आपको गुस्सा आ गया। अब सोचें, कल को आपसे भी वो रब माशर में हिसाब मांगेगा तो कैसे देंगे? आपका मेरा हिसाब तो चंद हजार रुपयों का है, पर बंदे और रब का तो पूरी जिंदगी की एक एक नेमत का है, जिसकी कोई कीमत नहीं, कोई बदल नहीं। वो जैसे सुन हुआ उसे सुन रहा था। वो फिर बोली, मैंने तो आपको मजे से कह दिया मेरे पास हिसाब नहीं, पर क्या आप उस बड़े दिन उस रब के सामने ये कह सकेंगे जिस दिन बड़े बड़े बादशाह उसके सामने कांप रहे होंगे? वो चुप हो चुका था, नजरें झुकाए, तसव्वुर में जैसे उस बड़े दिन के तसव्वुर से कांप रहा था। आप फिक्र ना करें, हर महीने की तरह इस बार भी पूरा हो जाएगा, कहीं खर्च नहीं हुए पैसे। ये तो बस इसलिए कहा कि उसने बात अधूरी छोड़ दी। सो जाएं, मैं लाइट बंद कर देती हूँ। वो उठी तो वो एकदम बोल पड़ा, बात सुनो जी, तुम उठो तो फजर के लिए मुझे जगा देना। ये कहकर उसने करवट बदली और आंखें बंद कर ली। उसकी बीवी ने उसे मुस्कुरा कर देखा और बत्ती गुल कर दी। फजर में एक नई रोशनी फूटने वाली थी।